नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री। आज हम बात करेंगे पिशाच योग यानी शनि व राहु की युति। दोस्तों, अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करके उसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिस भाव में पिशाच योग या प्रेत योग का निर्माण होता है उस भाव के फल को यह नष्ट कर देता है। आइए अब जानते हैं सभी 12 भावों में पिशाच योग का फल। यदि लग्न में शनि व राहु की युति पिशाच योग का निर्माण कर रही है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का अधिक प्रभाव रहता है और ये लोग सर्वथा चिंतित रहते हैं। इनके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार घूमते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कोई ना कोई रोग निरंतर बना ही रहता है। यदि कुंडली के द्वितीय भाव में शनि व राहु की युति पिशाच योग का निर्माण कर रही है तो व्यक्ति के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाते हैं। जीवन के सभी कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है और उसके बोलने की भाषा भी अर्थात वाणी में कुछ दोष बना रहता है। ये लोग धन संचय नहीं कर पाते हैं। जुए और सट्टे के कार्यों में ये अपना धन बर्बाद कर लेते हैं। ऐसे लोगों को नशीले पदार्थ या तामसिक पदार्थों का कभी भी जीवन में सेवन नहीं करना चाहिए। यदि तृतीय भाव में शनि व राहु की युति हो तो ऐसे व्यक्तियों का छोटा भाई नहीं होता है या छोटे भाई किसी ना किसी प्रकार की समस्या से पीड़ित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अधिकतर भ्रमित रहते हैं। तृतीय भाव का पिशाच योग पराक्रम की भी हानि करता है। यदि चतुर्थ भाव में शनि व राहु की युति का निर्माण हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी माता का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता है और उनके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बना रहता है। चतुर्थ भाव के कारण भूमि, मकान, माता, वाहन सुख में भी कमी आ जाती है और ये जब भी किसी मकान का निर्माण आरंभ करते हैं तो परिवार में रोग, कलेश, व्याधि, पीड़ा आदि होने लगती है और इन्हें अनेक प्रकार के कष्ट भी सहने पड़ते हैं। यदि कुंडली के पंचम भाव में शनि और राहु की युति बन रही हो यानी पिशाच योग का निर्माण हो रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के मस्तिष्क में नकारात्मक विचार आते रहते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा भी कठिन परिस्थितियों से होते हुए पूर्ण होती है तथा ऐसे व्यक्तियों की संतान को भी कष्ट सहना पड़ता है। और यदि पंचम भाव के स्वामी पर भी शनि या राहु की या दोनों की दृष्टि हो या इस भाव में युति हो तो ऐसे व्यक्तियों को संतान भी प्राप्त नहीं होती है या होकर मर जाती है। यदि छठवें भाव में शनि और राहु की युति पिशाच योग का निर्माण कर रही हो तो ऐसे व्यक्तियों के छुपे हुए शत्रु बहुत सारे होते हैं क्योंकि 6 भाव शत्रुओं का रोग और ऋण आदि का होता है। अतः ऐसे व्यक्तियों को रोग भी लग जाते हैं जिनके कारणों का सफलता से पता भी नहीं चल पाता है। ये लोग जुए, सट्टे, नशे आदि से भी अपना धन नष्ट करते रहते हैं और ऐसे लोगों की ननिहाल में भी लड़ाई बनी रहती है या विवादित कामों से जुड़े रहते हैं। इन लोगों को हमेशा नशा और सट्टे आदि से हमेशा दूर रहना चाहिए। यदि सप्तम भाव में शनि व राहु की युति पिशाच योग का निर्माण कर रही है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः इस भाव में शनि व राहु की युति होने पर व्यक्ति को अपने मित्रों व पार्टनर आदि से धोखा मिलने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में जातक का जीवन साथी भी उसको धोखा दे देता है या वैवाहिक जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति के कारण घर में कलेश बना रहता है। यदि जातक की कुंडली के अष्टम भाव में शनि और राहु की युति पिशाच योग का निर्माण कर रही हो तो चतुर्थ भाव से व्यक्ति के शोध करने की प्रवृत्ति, उसकी ससुराल, आयु, मृत्यु, गूढ़ विद्या, जीवन साथी की वाणी, पुरातत्व और रहस्यमयी कार्य और उसके शरीर के नीचे हिस्से का विचार किया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में अष्टम भाव में यदि शनि और राहु की युति पिशाच योग का निर्माण कर रही हो
तो ऐसे व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में कलह की परिस्थितियां बनी रहती हैं, क्योंकि जीवन साथी को बोली व बाणी काफी कठोर होती है। यदि जातक की कुंडली के नवम भाव में शनि और राहु की युति पिशाच योग का निर्माण कर रही हो, तो यहाँ पिता से अनबन होने की काफी संभावना बनी रहती है, क्योंकि नवम भाव भाग्य, पिता, धर्म आदि का होता है। यदि नवम भाव में शनि व राहु की युति हो तो ऐसा व्यक्ति धर्म से विपरीत आचरण करने वाला होता है। ऐसे लोगों की पिता से अनबन रहती है या दूर जाने की संभावना बनी रहती है। ये स्थिति ये भी बताती है कि ऐसे व्यक्तियों के पिता को भी किसी प्रकार का कष्ट बना ही रहता है, या पिता को यदि कोई सफलता मिलती है तो कड़े संघर्ष के बाद ही मिलती है। यदि किसी जातक की कुंडली के दशम भाव में शनि और राहु की युति पिशाच योग का निर्माण कर रही है, तो व्यक्ति के माता पिता को काफी कष्ट होता है। आवास और घरेलू सुख में भी काफी कमी रहती है। ऐसे व्यक्तियों के कार्य क्षेत्र में निरंतर उतार चढ़ाव बना रहता है। यदि जातक की कुंडली के एकादश भाव में शनि और राहु की युति पिशाच योग का निर्माण कर रही है, तो ऐसे जातक को किसी गलत कार्य से धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि कुंडली का एकादश भाव को लाभ भाव भी कहा जाता है। ज्योतिष का एक सर्वमान्य नियम है कि एकादश भाव में क्रूर से क्रूर ग्रह भी शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि एकादश भाव को ही लाभ भाव कहते हैं। इस स्थिति में यदि शनि व राहु की युति एकादश भाव में हो तो व्यक्ति को सट्टा व जुआ के गलत कार्यों द्वारा धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों के बड़े भाई बहन को भी कष्ट होता है, या ऐसे व्यक्तियों को संतान सुख में भी कमी देखी गई है। यदि द्वादश भाव में शनि और राहु की युति पिशाच योग का निर्माण कर रही हो, तो ऐसे व्यक्ति के आयु से बड़े लोगों से निकृष्ट संबंध होते हैं, यानी अनैतिक संबंध बनने की अधिक संभावना बनी रहती है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में सैया सुख की काफ़ी कमी रहती है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में सैया सुख भी कम ही प्राप्त होते हैं, या होती है तो अनैतिक रूप से होती है। ऐसे लोग असाध रोगों से भी पीड़ित देखे गए हैं। पिशाच योग के बचाव के कुछ उपाय। अमावस्या के दिन सूर्यास्त के समय बहते पानी में नारियल को प्रवाहित करें। प्रतिदिन संकट मोचन हनुमान अष्टक व सुंदर कांड का पाठ करने से पिशाच योग से मुक्ति मिलती है, या इसका प्रभाव कम हो जाता है। या शनि व राहु के मंत्रों का जाप और हवन से भी पिशाच योग के कुप्रभाव से बच सकते हैं। दोस्तों, यह विवेचन ज्योतिष शास्त्रों और धर्म शास्त्रों पर आधारित है। यदि आपको अपनी कुंडली का सही विवेचन चाहिए तो आपको अपने किसी ज्योतिषी से मिलकर अपनी सही विवेचना करवानी चाहिए। मैं एस कुमार शास्त्री, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।